बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलविदा काजी फायज ईसा। क्या फौज ने अपनी पीटीआई से मुतालिक अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है? अगर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है तो फिर अलीमा और उज़मा की जमानत कैसे मंजूर हो गई? बुशरा पीरनी जो है पेशावर क्यों गई है? डील किसने कराई है? क्या इमरान खान रिहा होने वाला है? काजी के जाने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में तकसीम खत्म हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मुबशर लुकमान और बुशरा पीरनी के बाद इमरान खान की बहनें अलीमा और उज़मा को भी जमानत मिल गई और ये मैंने आपको कल के वीलॉग में ही बता दी थी। सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है। अब इनके दरमियान पीटीआई पर कब्जा जमाने की जंग शुरू होगी। एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई में फूट डालने में कामयाब हो गई है। आज मैं आपको ये बता दूं कि बुशरा पीरनी की डील किसने करवाई और पेशावर क्यों गई। तो बुशरा पीरनी और इमरान खान की बहनों को जेल से निकलवाने का बंदोबस्त इमरान खान के जाली इनकलाबी अली अमीन गंडापुर ने किया। इससे ताकतवरों के दर पे नाक रगड़ के यकीन दिलाया कि बुशरा पीरनी को रिहा कर दिया जाए तो आइंदा कभी इस्लामाबाद का रुख नहीं करेगी। अलीमा खान इसलिए बार बार गंडापुर की वफादारी पे शक का इजहार कर रही थी। वो जानती थी कि बुशरा पीरनी गंडापुर के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में न सिर्फ माल बनाएगी बल्कि पीटीआई पे कब्जा भी जमा लेगी। अब उसका शक तो दुरुस्त निकला। पिंकी पीरनी ने बनी गाला या ज़ुमान पाक की बजाय फौरन पेशावर का रास्ता लिया। तो अब पिंकी पीरनी और गंडापुर मिलकर माल बनाएंगे और पीटीआई को ठिकाने लगाएंगे और इमरान खान को जेल में सड़ने के लिए छोड़ देंगे। बुशरा पीरनी के लिए वज़ीर आला हाउस जो है उसमें एक तारीख कमरा तैयार किया गया। तारीख, लाइट्स नहीं उधर। कल इसने वज़ीर आला हाउस की दीवारों पर काले बकरों के खून का छिड़काव भी कर दिया ताकि गंडापुर की हुकूमत जो है साजिशों और हासदों यानी इमरान खान उसकी बहनों के शर से महफूज रहे। तो बदले में गंडापुर ने पिंकी पीरनी के लिए नई फरागोगी का बंदोबस्त कर दिया। मिसाल यूसुफजई खैबर पख्तूनख्वा में पिंकी पीरनी की फरागोगी बन गई। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सरकारी ठेकों तक अब हर काम में माल बनेगा और पिंकी पीरनी को इसका हिस्सा मिलेगा। तो पिंकी पीरनी के तारीख कमरे से निकलने वाले पुरस्कार धुआं पूरी पीटीआई को अपनी लपेट में ले लेगा। बहुत जल्द पूरी पार्टी धुंधला जाएगी। इमरान खान यूं ही जेल में सड़ता रहेगा। उसकी रिहाई के लिए कोई लॉन्ग मार्च, कोई एहतजाजी मुजाहरा, कोई धरना, कुछ नहीं होगा। लोग सड़कों पर निकलने का मंसूबा बनाएंगे, आएंगे नहीं। पिंकी पीरनी इससे दुश्मनों वाला सलूक करेगी। अब वो अपने दुश्मनों को माफ नहीं करती, जलाकर भस्म कर देती है। उसे इमरान खान की नजर से ही गिरा देती है। ऐसे तो इमरान खान की बहनों पर बनी गाला में पाबंदी लगवा दी थी। तब भी अगर अलीमा ने अपनी जुबान बंद न रखी तो पिंकी पीरनी इसकी इमरान खान से मुलाकातें ही बंद करा देगी। मेरी चुड़ैल सरगोदा से खबर लाई है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए पीटीआई के कबूतर पकड़ने का काम तेजी से जारी है। कल रात एक आला अफसर के घर से पीटीआई का एक रुपोश कबूतर बरामद किया गया। अब वो सरकारी अफसर नाराजगी का इजहार कर रहा है। इस रुपोश कबूतर के साथ अपनी रिश्तेदारी के सबूत पेश कर रहा है, लेकिन वो भूल रहा है कि जिस ओहदे पे वो फाइज है इसका पहला तकाजा रियासत के साथ गैर मशरूत वफादारी है। और रियासत को मतलूब अफराद और रियासत की तहवील में होने चाहिए। रियासत किसी मुलाजिम को या हक हासिल नहीं को रियासत के मतलूब अफराद को अपने घर में पनाह दे, चाहे उसका करीबी अजीज हो, रिश्तेदार हो। तो जिस दिन अलीमा ने पिंकी पीरनी और गंडापुर के खिलाफ जुबान खोली उसी रोज पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक खुलकर सामने आ जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज आज रिटायर हो गए। उनके मुखालफीन उनको अदलिया में तकसीम पैदा करने का जिम्मेदार ठहराते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो उनके एजाज में मुनक्किद किसी भी अलविदाई तकरीब में शिरकत ही नहीं की। वो ना तो कल अलविदाई डिनर में शरीक हुए, ना ही उन्होंने अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत की। आज तो उन्होंने काजी फाइज के नाम एक और खत लिख मारा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा कि काजी फाइज ने अदलिया को कमजोर करने वालों को मदद फराहम की। उन्होंने अदलिया में मुदाखलत की खुली छूट दी और अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की और वो अदलिया के दिफा में मुकम्मल नाकाम रहे। लिहाजा मैं इनके एजाज से मुनक्किद किसी अलविदाई तकरीब में शिरकत से माजरत करता हूँ। तो माजरत के साथ मैं पूरे एहतराम के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह से पूछना चाहता हूँ कि अगर काजी फाइसा साहब ने रिवायत की खिलाफ वर्जी की तो आलिया अदलिया के बाकी जजेस ने कब रिवायत की पासदारी की? मखसूस नशिस्तों के फैसले की 2 मरतबा अज खुद वजाहत जारी करने को क्या हम आला रवायत कह सकते हैं? कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। काजी साहब ने तस्लीम कर लिया तो क्या गुनाह किया? आपने 3 रुकनी कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने काम रोक देती? बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस कमेटी जो है काजी ने बनाई।
قاضی صاحب نے اسی کمیٹی میں آپ کو بٹھایا، لیکن آپ نے جسٹس منیر کو ساتھ مل کر پوری سپریم کورٹ کو ہی رکمال بنا لیا۔ حکومت نے اگر آرڈیننس جاری کر کے سپریم کورٹ کو آزاد کرایا ہے تو اس میں قاضی صاحب کا کیا قصور ہے؟ پچھلے 6 مہینے سے بار کونسل سے خطاب کے دوران آپ جس قسم کی تقریریں فرما رہے ہیں، کن کے ساتھ میل ملاقاتیں اور پینگے بڑھا رہے ہیں، ہمیں سب پتا ہے۔ برائے کرم آپ قاضی صاحب کو تو الزام مت دیں، ان کا قصور تو صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف پارٹی نہیں بنے۔ 26ویں آئینی ترمیم آپ کے اور آپ کے ہم خیال ججز کی ضد کا نتیجہ، اور عدلیہ میں تقسیم کی لکیر نے قاضی صاحب نے نہیں کھینچی، یہ لکیر ثاقب نثار صاحب نے کھینچ کر گئے تھے، اور جسے آپ اور جسٹس منیب جسٹس اختر من اللہ کے ساتھ مل کر آج تک مزید گہرا کر رہے ہیں۔ تو پلیز اب یہ کھیل بند کریں، تقسیم کو ختم کریں، آگے بڑھیں۔ اعلیٰ عدلیہ کا وقار بحال کرنے کی ضرورت ہے، نزیہ ضرورت کے خاتمے کی ضرورت ہے، ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیں سر، لکیر پیٹنے کی بجائے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ یاد رکھیں، قاضی فائز نے جوڈیشل ایکٹیویزم کو دفن کیا۔ یہ ملک، اس ملک کے عوام، اس ملک کے ادارے قاضی صاحب کے ممنون ہیں۔ قاضی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تاریخ قاضی فائز کو ہمیشہ یاد رکھی کیونکہ اس نے انصاف کے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کر دیے۔ آپ نے قاضی فائز کی الوداعی تقریب میں شرکت نہیں کی، دنیا آپ کے اس اقدام کو یاد نہیں رکھے گی۔ آپ کے ہم خیال ججز جو ہیں ریٹائرمنٹ پہ دیکھیے گا آتے یا نہیں آتے، اس کی فکر آپ کریں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔